आज हम फरवरी के करंट अफेयर्स करेंगे 1 टिल 9 फरवरी 2025। 1 से 9 फरवरी 2025 के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन हु हैज बिकम द इंडियन विकेट कीपर हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन टी20 क्रिकेट। तो सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट में रन बनाने वाले इंडियन विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासी टेकुची हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ विच कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच रॉकेट हैज इसरो लॉन्च इट्स 100th मिशन। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएसएलवी F-15। नेम द आईएएफ ऑफिसर हु हैज बीन अवार्डेड द वायुसेना मेडल फॉर एंटी पायरेसी मिशंस इन द अरेबियन सी। तो आईएएफ ऑफिसर का नाम कौन है जिन्हें वायुसेना दिया गया है एंटी पायरेसी मिशंस के लिए? तो ये है अक्षय सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज गूगल मैप्स नेम द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन अमेरिका। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जैसा कि हम जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे दिखाता था गल्फ ऑफ मैक्सिको ही, इस गल्फ को गूगल मैप्स, लेकिन अब इसने अमेरिका के अंदर इसे अब ये शो करेगा एज गल्फ ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैब्लू ऑफ विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी हैज वॉन द बेस्ट टैब्लू प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड। तो गणतंत्र दिवस के दिन पर जो झांकी निकाली गई उसमें श्रेष्ठ जो इनाम किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश के। Which IIT institute has extracted silicon carbide from artificial moon soil? तो आर्टिफिशियल मून सॉइल से किसने सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है, कौन आईआईटी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल has resigned from his post in January 2025. What is his name? तो इनका नाम है जॉफ एलार्डिस, जिन्होंने ये आईसीसी के सीईओ थे, लेकिन इन्होंने 2025 जनवरी में अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द पायलट प्रोजेक्ट फॉर हेम्प कल्टीवेशन। हेम्प कल्टीवेशन के लिए किस राज्य ने इसको स्वीकृति दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट रूरल क्रिकेट लीग। तो पहली बार क्या है, ग्रामीण क्रिकेट लीग स्टार्ट करने वाला राज्य कौन बन रहा है? तो यह है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोबा जतारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेटलैंड साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 4। पहले 85 साइट्स थी, अब 4 और ऐड हो गई, तो अब टोटल हो गई 89 साइट्स। इसमें बात करें तो झारखंड का जो उधवा झील है वो है, और एक सिक्किम का है, इसका नाम है खेचेओ पालरी वेटलैंड। इसके अलावा आपको तमिलनाडु में दो दिख जाएंगे, सकाराकोट्टई बर्ड सेंचुरी और थेरेथंगल बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल साइट 39 है, और सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, और थिरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, और खेचेओपालरी वेटलैंड सिक्किम, और उधवा झील झारखंड। हाईएस्ट जो है वो किस स्टेट में है? तो ये है तमिलनाडु में। और इंडिया ने साइन किया है कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को। और पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट विथ विच थीम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबका विकास। इस बजट में डिक्लेरेशन हुआ है डे केयर सेंटर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाने के लिए, और पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। विच टीम हैज वोन द वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025। तो वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इंडिया, और इसकी कैप्टन थी निक्की प्रसाद। वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो किस दिन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। इसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर।
Which great batsman has been honored with the BCCI Lifetime Achievement Award in February 2025? तो किसको बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। और ये जो है 33rd प्राइज होल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द आई स्पोर्ट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस? तो टेक्निकल ग्लिचेस को रिपोर्ट करने के लिए किसने आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द एक्सियोम 4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। और स्पेस क्राफ्ट जो इसमें यूज होगा वो होगा स्पेस एक्स का ड्रैगन। हु हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिरोकी टिटोकी, ऑप्शन ए हिरोकी टिटोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस? तो रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस किस किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी, यूएई, ऑप्शन नंबर ए। और इसका किस लिए किया गया है? तो यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया है। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहियान और पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने। और कॉप 29 जो है वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। Who has developed the India's first hydrogen transport pipe? तो पहला फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप जो है वो डेवलप किया है आपके टाटा स्टील ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील की स्टेब्लिशमेंट जो है वो 26 अगस्त 1907 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है और सीईओ है इसके टीवी नरेंद्रन और फाउंडर थे जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड द फिफ्थ कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज स्टॉप्ड द स्प्रेड ऑफ ऑन्क्योसेरसा वोल्वुलस पैरासाइट? तो पहला कंट्री है अफ्रीका में और फिफ्थ कंट्री है वर्ल्ड में जिसने स्टॉप किया स्प्रेड ऑफ ऑन्कोसेरका वोल्वुलस पैरासाइट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजर। ऑप्शन बी नाइजर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा और ये फिफ्थ कंट्री है। और ये डिजीज जो है ये आइस से रिलेटेड है। ये जो डिजीज है ऑन्कोसेरका वोल्वोलस पैरासाइट ये आई से रिलेटेड है। और नाइजर की कैपिटल है नियामी और करेंसी है वेस्ट अफ्रीका सीएफए फ्रैंक और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। विच कंट्री विल चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ब्रिक्स वर्ड जो है इन्वेंट किया गया था जिम ओ'नील के द्वारा और पहली मीटिंग हुई थी 2006 में, जब इसके मेंबर्स थे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है और अभी 10 मेंबर्स है इसके, अदर देन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दैट इज इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। Who has won the sixth Men's Hockey India League 2024-25 titles? तो इसका आंसर हो जाएगा सची रार सची सची रथ, यहाँ पर रथ होगा सची रथ बंगाल टाइगर्स। ये इवेंट जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर अप टू 1 फरवरी। विनर को जो प्राइज मिला वो 3 करोड़ था। और ये मिला बंगाल टाइगर्स को और रनर अप को मिला हैदराबाद तूफान, रनर्स अप थी तो उन्हें 2 करोड़ मिला। विच कंट्री विल होस्ट द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025? तो 9th एशियन विंटर गेम्स जो है होस्ट करेगी उसका नाम है ऑप्शन बी, चाइना। तो ये हरबिन में होगा 7 से 14 फेब तक। मास्कोट इसका है बिन बिन आइस एम के लिए और नीनी है स्नो के लिए। थीम है विंटर स्ट्रीम लव बिटवीन एशिया और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी या चाइनीज युआन और लैंग्वेज है मैंडरिन। हु हैज रिलीज्ड द बुक टाइटल्ड इंडियन रेनेसेंस मोदी डिकेड? तो इसको रिलीज किया है यहाँ पर अमित शाह ने और इसको लिखा लिखा गया है ऐश्वर्या पंडित के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
When वर्ल्ड कैंसर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड कैंसर डे 2025 जो है वो सेलिब्रेट किया गया 4 फरवरी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। फर्स्ट टाइम इसको 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। कौन सा ऐप रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा इंटीग्रेट करने के लिए रेलवे सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्वरेल। स्वरेल को डेवलप कर रहा है क्रिस के द्वारा, इसे डेवलप किया जा रहा है। पहली इंडियन ट्रेन जो चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, 1853 को, यानी 4 साल पहले फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होने से, यानी 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो उससे 4 साल पहले पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। रेल बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1905 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इंडियन रेलवे के सीईओ हैं सतीश कुमार, और इसका मास्कॉट है भोलू हाथी, और रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। विच कंट्री हैज गिवन माउंट तारांकी लीगल राइट इक्वल टू ए पर्सन? माउंट तारांकी को लीगल राइट इक्वल टू ए पर्सन किस देश ने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने ये चीज दिया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और पीएम है क्रिस्टोफर लुक्सन। विच इंडियन origin astronaut has set a new record for the longest time spent in space? तो आंसर हो जाएगा बी, सुनीता विलियम्स। इन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट क्या है, इन्होंने स्पेस वॉकिंग किया है, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पाइकी विट्सन का, जिन्होंने 60 आवर्स और 21 मिनट्स किया था। विच टीचर फ्रॉम राजस्थान हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2025? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इमरान खान मेवाती, और ये अलवर राजस्थान से है। गुनेरी विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो गुनेरी विलेज को जो है डिक्लेयर किया गया पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये किस स्टेट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क है वांसदा नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, और गिर नेशनल पार्क। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया में जो है ये गुजरात का ही है। और स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड है ग्रेटर राजहंस, स्टेट ट्री है बरगद, और स्टेट फ्लावर है डेफोडिल। इंडिया डायमंड सिटी सूरत गुजरात को कहा जाता है। डैम जो गुजरात में है वो है उकाई डैम, हरोई डैम, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे है, और है दंती पदा डैम। In February 2025, the 16th Chief Election Commissioner of India passed away at the age of 79. What was his name? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च इन द यूनियन बजट 2025-26 टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस? तो कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया इंडियन यूनियन बजट 2025-26 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस्टीरियस रस्टली स्पॉटेड कैट, तो क्या है मिस्टीरियस रहस्यमयी क्या है जंग खाई हुई बिल्ली जो स्पॉट किया गया है पहली बार इन द फॉरेस्ट ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, वो किस स्टेट में है? तो ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेट ऑफ कैट जो है 1.5 kg है, जो बहुत कम है, और IUCN स्टेटस इसका नियरली थ्रेटेंड है। Which Indian American singer and entrepreneur won the 67th Grammy Award for the album त्रिवेणी? तो ये जीता है चंद्रिका टंडन ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इवेंट हेल्ड हुआ था लॉस एंजलिस यूएसए में। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर 2025? तो टाइटल जीता है टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर प्रगनंदा सेकेंड है, second after D. Gukesh to win this title. इन्होंने डिफीट किया है डी गुकेश को, और शायद ये सेकेंड आफ्टर है आनंद विश्वनाथ आनंद के बाद ये सेकेंड है विन दिस टाइटल। 13th edition of the joint military exercise equivalent between India and which of the country has started in February 2025? आंसर ऑप्शन ए मालदीव्स हो जाएगा। इक्विवेरिन जो है इंडिया और
इंडिया और मालदीव्स के बीच में हो रहा है, यहाँ पर मलेशिया गलत है, यहाँ पर मालदीव्स होगा। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, अल नज़ा इंडिया और ओमान के बीच में होता है, नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच में होता है, ये गोवा में इस साल हुआ था। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैत्री जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, और मित्र जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, डस्ट लिंक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, और धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होता है। इस बार राजस्थान में हुआ था, और वरुण इंडिया और फ्रांस की नेवी एक्सरसाइज का नाम है। Weaver has been sworn in as the Prime Minister of which country? वीवर कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ऑप्शन ए मैक्सिको, बेल्जियम, कनाडा या नाइजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। बार्ट डी वेवर वहाँ के बने हैं। इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स में, और करेंसी है बेल्जियम फ्रैंक। किंग है बेल्जियम के फिलिपी। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2025 जो है वो सेलिब्रेट कब से कब तक किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 to 7 फरवरी बाई UNGA। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा थीम था सॉलिडारिटी फॉर पीस। फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीक ये प्रेजेंट किया गया है। पहली बार इसको प्रेजेंट किया गया है किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला सेकंड के द्वारा। इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म कुंभाभिषेकम ऑफ द ग्रैंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड मुरुगन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जकार्ता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है नुसांतरा, इससे पहले जकार्ता कैपिटल थी। इस बार हमारा 76 रिपब्लिक डे था, उस पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो। करेंसी वहाँ की है इंडोनेशियन रूपी। How many crore rupees have been allocated for Deep Ocean Mission in the Union Budget 2025? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 crore. India will reach depth of 500 meter in 2025 and in the next year 6000 मीटर। तो हमारा अगले साल तक का जो लक्ष्य है वो है 6000 मीटर का। The FDI limit of the insurance sector has been increased from 74% to how much percent in February 2025? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100%। FM Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced nuclear energy mission worth how many crores to develop indigenous small modular reactors? तो इन्होंने कहा है जो कितने करोड़ का ये इसमें अनाउंस किया है निर्मला सीतारमन ने? ऑप्शन बी, 20,000 करोड़। एटलीस्ट 5 न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट वर्किंग बाई 2033। 2033 तक 5 न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट कर देंगे वर्क करना। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है 100 गीगावाट जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू बनाने लगेंगे 2047 तक, और ये ज़रूरी है चेंजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। Who has become the next MD of Chennai Petroleum Corporation Limited? H. Shankar, Satish Kumar, Narayan Verma, Nilesh Rao। ऑप्शन आंसर ए है, H. शंकर। ओल्ड नेम इसका था मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 नवंबर 1965 को, और हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। In collaboration with which ministry, All India Radio has launched the radio series हर कंठ में भारत to promote Indian classical music? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू लॉन्च किया गया है हर कंठ में भारत। और 21 रेडियो स्टेशन पर 1 से 16 तक ये प्रोग्राम रन करेगा। When is the National Commission for Women Foundation Day 2025 celebrated? तो ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जनवरी। थीम इसका था नारी तू नारायणी है। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 31 जनवरी 1992 को। ये एक स्टेचुरी बॉडी है, और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा बनाया गया है। पहली चेयरमैन थी जयंती पटनायक, और करंट चेयरमैन है श्रीमती विजया किशोर राहतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज चमन अरोरा हैज बीन अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी। इनका बुक का नाम है एक और अश्वत्थामा, और इसमें दिया जाता है 1 लाख प्राइज, एक शॉल और एक कॉपर का तांबा यानी कांस्य का तांबा इसमें दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द मिच PK-6 सैटेलाइट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान का जो एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसने लॉन्च किया है कॉन्टिनेंट जापान, जिसमें आता है वो एशिया। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और पीएम है शिगेरू इशिबा। Who has won the first World Pickleball League 2025 टाइटल? तो पिकल बॉल का जो टाइटल है वो जीत लिया है बेंगलुरु जवान्स ने, और इन्होंने हराया है पुणे यूनाइटेड को। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, प्लेयर ऑफ द लीग थे कैटरीना स्टीवर्ट। विच प्लेयर हैज won the first एलन बॉर्डर मेडल एट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स 2025? तो ये दिया गया है आपके ट्रेविस हेड को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट यूटी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ। इसकी कैपिटल भोपाल है। सीएम है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई पटेल। लोकसभा सीट्स 29, राज्यसभा 11, विधानसभा सीट्स 230। टोटल नेबरिंग स्टेट्स 5 है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। स्टेट ट्री है बनियान, स्टेट फ्लावर है मेडोना लिली, स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज कहा जाता है। स्टेट स्पोर्ट है मालखम्ब। हाईएस्ट टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, इंडिया का जो है 785। और फर्स्ट जज एमपी के पहले जज और फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। Which state has become the first state to provide governance series मन मित्रा थ्रू व्हाट्सएप? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इन्होंने 161 सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर पीएम ई ड्राइव इन मार्च 2026? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,900 crore rupees. Under FAME 2 scheme, 16.1 crore e-vehicle has been given the benefit. मेन मोटिव इसका है e-vehicle को प्रमोट करना। Which country has become the world's second largest mobile manufacturing country in February 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया क्या है, जितने भी मोबाइल इंडिया में यूज होते हैं उसमें से 99.2% अब इंडिया में ही मेड होता है, और 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी है इंडिया में मोबाइल बनाने की। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हेल्थ केयर असिस्टेंस ऑफ इंडियन हज पिलग्रिम्स? तो इसका नाम है ऑप्शन सी, हज सुविधा ऐप। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है किरण रिजिजू। Which organization has developed the India's man portable air defense missile system? We SHORADS? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसर्च सेंटर इमारात RCA हैदराबाद विद द हेल्प ऑफ DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिफ्लेशन इन 65 ईयर्स? तो सबसे ज्यादा मंदी कहाँ देखी गई है, किस देश में? ये देखी गई है श्रीलंका में। डिफ्लेशन ऑफ 4% यहाँ देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरकोट्टे, और कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, जो कि लार्जेस्ट सिटी है। पीएम है हरिनी अमरसूरिया, और प्रेसिडेंट है अनारा कुमारा दिसानाइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंड 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस इन February 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? तो डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सागर सिंह कलसी। सागर सिंह कलसी को बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है हरदीप सिंह पुरी। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। Who has become the first black woman to win the title of Mrs. World 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा शेगो गैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साउथ अफ्रीका की है, 2024 में मिस यूनिवर्स बनी थी विक्टोरिया केजर तेलविक। फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी थी निकिता पोरवेल, MP मध्य प्रदेश की थी। और मिस चार्म इंडिया 2024 बनी थी शिवांगी देसाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया's leading aerospace and defense exhibition Aero India 2025 will be held in which city? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु में के अंदर यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे ये चीज होगा एग्जीबिशन। हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स हैज इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू यूनाइटेड नेशन बजट फॉर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37.61 मिलियन। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। When is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation observed in 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा 6th of February और थीम थे सेट अप द पेस। Who has launched the initiative चंद्रयान से चुनाव तक to increase voter awareness and participation? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। और अभी चीफ इलेक्शन ऑफिसर है राजीव कुमार, अदर इलेक्शन ऑफिसर है ज्ञानेंद्र कुमार और शक्बीर सांधु, और फर्स्ट चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे सुकुमार सेन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 यानी एक दिन पहले रिपब्लिक डे से। Which institute has teamed up with DRDO to launch India's largest metal 3D printing machine for rock components? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT हैदराबाद। Which new visa category has been launched by the government of India for foreign nationals in February 2025? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which IIT has launched India's first cancer genome atlas for early detection of breast cancer? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT मद्रास। इसमें डेटा है 480 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का और ये कैंसर जीनोम स्टार्ट हुआ था 2020। Which initiative has been launched by the central government to raise awareness about water and soil conservation? तो इसका नाम है ऑप्शन बी वाटरशेड यात्रा और इसको स्टार्ट किया गया है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। Which country has imposed tariff on American products after America's decision to increase tariff on Chinese products? तो पहले अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ बढ़ाया, अब चाइना ने अमेरिका पे बढ़ा दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ऑप्शन डी चाइना। तो यहाँ पर चाइना ने इम्पोज कर दिया 15% ऑफ टैरिफ ऑन अमेरिका इम्पोर्टेड कोल एंड पेट्रोलियम। अमेरिका ने टैरिफ जो है 4 फरवरी पर को इम्पोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज विथड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एंड कट फंडिंग ऑफ UNRWA? तो इसका आंसर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू हेड ऑफ सिटी बैंक इंडिया? तो इसका आंसर है के बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स लास्ट नक्सलाइट Lakshmi has surrendered herself and now the state has been declared नक्सल फ्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेंस कबड्डी टीम हैज won the gold medal in the 30th नेशनल गेम्स 2025? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूपी। उत्तर प्रदेश के कैप्टन थे अर्जुन देशवाल और ये जो गेम हुआ 30th नेशनल गेम ये हुआ उत्तराखंड में। मोटो था संकल्प से शिखर तक और मास्कोट था मौली। इनोग्रेट किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम गिवन बाय द इंडियन आर्मी टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड फोर्ट विलियम? तो इसको नया नाम दिया गया है विजय दुर्ग। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसको एस्टेब्लिश किया था लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने। और ये जो फोर्ट था फोर्ट विलियम इसको बिल्ट ये हुआ था 1696 से और 1702 में कंप्लीट हुआ था। और ये जो नाम रखा गया था ये किंग विलियम III के नाम पर रखा गया था। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन फोर्ब्स 2025? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अमेरिका हो जाएगा। एक नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया, इंडिया का रैंक है 12। वेयर डिड द बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण ऑर्गेनाइजेशन इनोग्रेट साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोहानिसबर्ग। इन विच IIT ISRO has launched FISH software in the 8th National Finite Element Developers Meeting? तो इसको आंसर जो है इसका ये हो जाएगा
IIT हैदराबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको आप कर लेंगे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया बीइंग हेल्ड इन February 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। Who has been appointed as Aga Khan 5, the spiritual leader of Ismaili Muslims? तो ये आंसर हो जाएगा प्रिंस राहिम अल हुसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द जनजातीय सांस्कृतिक समागम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन February 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। Which has become the first Latin America country to pull out of the China's Belt and Road Initiative? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पनामा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।